नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्योतिष तंत्र यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो सितंबर का महीना है उसमें गर्भधारण के जो सबसे उत्तम दिन हैं उनके विषय में हम बात करने वाले हैं। जो लोग वेट कर रहे थे कि हम सितंबर में गर्भधारण करेंगे, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी कम दिन हैं गर्भधारण के लिए। और इसमें सितंबर के महीने में दो चीज़ें और आ रही हैं। पहला है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष आ रहा है, पहला है पितृपक्ष। पितृपक्ष मतलब ये 16 दिन के जो श्राद्ध होते हैं, जिनमें किसी के पितृ मर जाते हैं, किसी के घर के मर जाते हैं, घर के मेंबर एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये 16 तिथियां हैं, उनमें जो है इनका श्राद्ध होता है। और दूसरे आ रहे हैं, इसमें नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है शुरू हो रही हैं। नवरात्रे तो इसमें केवल शुरू हो रहे हैं, एंड नहीं हो रहे हैं, वो तो अगले महीने में होंगे। तो इसमें जो है इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें आपको कम ही ऑप्शन मिलेंगे, कम ही दिन मिलेंगे गर्भधारण के लिए। दर्शकों, सितंबर का महीना शुरू जो हो रहा है वो शुक्ल पक्ष की पंचमी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और सबसे पहली जो तिथि है गर्भधारण की वो है सप्तमी, जो 3 सितंबर की पड़ रही है। अभी हम शुक्ल पक्ष की ही बात कर रहे हैं। दूसरी जो तिथि पड़ रही है नवमी शुक्ल पक्ष की, वो पड़ रही है 5 सितंबर को। उसके बाद द्वादशी शुक्ल पक्ष की वो पड़ रही है 7 सितंबर को। उसके बाद चतुर्थी शुक्ल पक्ष की 9 सितंबर को। ये केवल 4 डेट ऐसी हैं, 3 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर, 9 सितंबर, जिनमें आप जो है गर्भधारण के लिए प्रयास कर सकते हैं, चाहे आप लड़के के लिए करें, चाहे आप लड़की के लिए करें। उसके बाद पूर्णिमा स्टार्ट हो चुकी है, पूर्णिमा को गर्भधारण नहीं करते, और यहीं से जो है हमारा पितृपक्ष यानी कि जो श्राद्ध कर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये 16 दिन के होंगे, तो हम श्राद्धों में गर्भधारण नहीं करते। मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया हुआ है कि जो ये श्राद्ध पक्ष होते हैं, पितृपक्ष होता है, उसमें नॉर्मली मैथुन भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो है मरे गिरोह का जो है पक्ष होता है, जो मर जाते हैं उनका ये पक्ष होता है, उनके भी दिन होते हैं। और आप देखेंगे ठीक पितृपक्ष के बाद में जो है नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रे जो शुरू हो रहे हैं, जो स्टार्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 26 सितंबर तक, क्योंकि 25 सितंबर तक तो आपका पितृपक्ष चलेगा, अमावस्या पे ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिपदा जो तिथि है शुक्ल पक्ष की वो 26 सितंबर को पड़ रही है। यहाँ से नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके 5 नवरात्रे पड़ रहे हैं, 5 नवरात्रे, और जो 4 नवरात्रे हैं वो आपके अक्टूबर में पड़ेंगे, और जो 4 नवरात्रे हैं वो अक्टूबर में पड़ेंगे। नवरात्रों में गर्भधारण नहीं होता है, पितृपक्ष में गर्भधारण नहीं होता है, श्राद्धों में गर्भधारण नहीं होता है। तो आपके पास केवल स्टार्टिंग के ये 4 दिन ही उत्तम हैं गर्भधारण के लिए। इसमें दर्शकों हमने पक्ष का विचार किया है, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसमें जितनी भी ये 4 डेट आई हैं वो शुक्ल पक्ष की हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई जो लड़का होगा वो केवल शुक्ल पक्ष में ही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैंने उसके जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिए हैं। कुछ भ्रम भी फैलाए हुए हैं लोगों ने। अगर आप चाहें तो लड़की संतान भी पैदा कर सकते हैं आप शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में भी लड़की पैदा कर सकते हैं, लड़का कभी भी आप पैदा कर सकते हैं, दोनों पक्षों में, ठीक है। पक्ष बहुत बड़ा होता है, पक्ष होता है 15 दिन का, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो 15 दिन का जो टाइम पीरियड है ये बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर फिर हमारे आती हैं तिथि, और तिथि के बाद में आता है नक्षत्र, और नक्षत्र के बाद में आप होरा, लगन, मुहूर्त, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इन वीडियो में हमने केवल तिथि तक बात की है, तिथि तक बात की है। और जब हम बात करते हैं कि भाई अब सही समय क्या है, मान लो चलो हमारे पास में कोई भी एक दिन आ गया, हम एग्जांपल ले लेते हैं
कि जो ये शनिवार है, सप्तमी है, ये 3 सितंबर की है। चलो किसी ने मान लो पुत्र प्राप्ति के लिए 7 सितंबर चुन लिया कि ये डेट सही है, लेकिन वो तो 24 घंटे की होगी ना। 24 घंटे के अंदर 2-2 घंटे के लगन होते हैं, ठीक है, लगन होते हैं। और उसके बाद आप लगन के बाद मुहूर्त देखिए, शुभ मुहूर्त कब है। मान लो अभी यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं मकर लगन, अगर मकर लगन आ जाता है जिसमें शनि अभी वक्री होकर बैठे हैं तो वो गर्भधारण नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आपका जो ये प्रयास है ये विफल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जैसे ये प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे अभी प्रेजेंट समय पे जो है, जो टाइम है वो सुबह के 10:02 हो रखी हैं। और यहाँ पे जो है हमारा जो लगन है वो कन्या लगन है, और कन्या लगन के स्वामी बुध, और वो सूर्य की राशि में 12वें भाव में बैठे हैं, और संतान भाव में शनि वक्री होकर बैठे हैं। तो ये गर्भधारण के लिए शुभ समय नहीं है, ठीक है। अगर हम रात की बात करें कि रात का जो समय है वो कितना होगा, मान लेते हैं हम रात के 10 बजे का। 10 बजे का अगर हम समय मान लेते हैं तो आप देखेंगे कि लगन में गुरु वक्री होके बैठे हुए हैं, ठीक है। लगन में गुरु वक्री होके बैठे हुए हैं, और संतान भाव में सूर्य बुध है। सूर्य छठे भाव के मालिक हैं, और शनि की दृष्टि 8वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। शनि 12वें भाव के, हानि वाले भाव के, और सूर्य रोग वाले भाव के स्वामी हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा, पहली बात तो गर्भधारण नहीं होगा क्योंकि लग्नेश वक्री हैं। अगर गर्भधारण हो भी गया तो बच्चा खराब हो जाएगा, गर्भपात उसका हो जाएगा। और दूसरी बात, मंगल की भी चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, और मंगल भी जो है इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे गर्भपात होने में, ठीक है। और चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट होता है गर्भधारण में, और चंद्रमा यहाँ पे जो है संतान भाव के मालिक होकर केतु के साथ में बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव में, मृत्यु वाले भाव में हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारे संकेत मिल गए कि पहली बात तो गर्भधारण नहीं होगा, अगर हो जाता है तो वो बच्चा खराब होगा, उसका मिसकैरेज हो जाएगा, और वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी इस समय गर्भधारण करेगा उसको क्या प्रॉब्लम होगी, वो जो बच्चा खराब होगा वो ऐसे समय पे अगर ट्राई करते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली करेंगे, क्योंकि पितृ दोष भी आया हुआ, शनि सूर्य आमने सामने हैं, तो उनके घर में जो है या उनकी कुंडली में पितृ दोष है, जिसके कारण वो बच्चा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो घटनाएं जो हैं ऐसे घटती हैं, आपके पितृ ग्रह, आपका भाग्य, आपके बच्चे सब कुछ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो आप कदम उसी समय पे उठाते हैं जैसा आपको फल मिलने वाला होता है। तो इसलिए ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लगन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दर्शकों, आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप ऐसी ही जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अंत में विदा लेते हैं, नमस्कार।